सुप्रीम कोर्ट ने बताया बैंक की ईएमआई से ज़रूरी बीवी बच्चों की देखभाल है। अभी रिसेंटली मैं ये एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से क्लियरली बताया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये ज़्यादा दिनों का नहीं है, ये अभी रिसेंट का ही है, इसका ही। देखिए, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन लेते हैं और आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब आपके पास में पैसा नहीं होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप बैंक को अपनी परेशानी बताते हैं, एनबीएफसी को अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम जो एजेंट है उनका यही कहना होता है कि आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप हमारी पेमेंट कीजिए। ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर क्या रखा है, ईएमआई से ज़रूरी अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उनका प्रॉपर तरीके से खर्चा चलाना ज़रूरी है। ये एक मैटर क्या था, पति पत्नी के झगड़े का मैटर था ये। यहाँ पर पति जो है गुजारा भत्ता पत्नी को नहीं दे पा रहा था, तो उस केस में उसने वहाँ पर पति ने ये चीज़ें रखी कि मेरे पास ईएमआई वगैरह हैं और ऐसे ऐसे इशू मेरे साथ में हो रहा है। तो तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और उनको क्लियर कहा है कि पहली आपकी जो प्राथमिकता है वो पत्नी के जो गुजारा भत्ता है उसको देने की, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका ध्यान रखने का। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। अब देखिए, इस डिसीजन से क्लियर ये हो चुका है, चाहे आपने किसी बैंक के माध्यम से लोन लिया है, एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है, आप अगर भुगतान करने में असमर्थ हैं, आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप ईएमआई पर ध्यान ना देकर के सबसे पहले आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें। अक्सर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैंक एनबीएफसी से लोन ले तो लेते हैं लेकिन टाइम पर उसको नहीं चुका पाते हैं, फिर वो गलत स्टेप उठाते हैं, जैसे कि कोई सुसाइड करने का सोचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और ऐसा हमने देखा भी है, काफ़ी लोगों ने बैंक एनबीएफसी से परेशान आकर के लोन नहीं चुकाने वाले केस में सुसाइड्स भी किए हैं। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को पूरे तरीके से माना है कि भाई बीवी बच्चों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ना कि लोन ईएमआई। ऐसा नहीं है कि लोन ईएमआई देना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन ईएमआई देना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अपने जो बच्चे हैं उनका आप ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक एनबीएफसी से लोन ले चुका है और वो उसको चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो सबसे पहले उसको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, उसको अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना है। और अगर किसी कारणवश बैंक कोर्ट भी चला जाता है, कोई लीगल एक्शन लेता है, तो वहाँ पर आप माननीय जज साहब के सामने अपनी जो सही समस्या है वो बता सकते हैं, जो आपकी जेन्युइनिटी है वो आप रख सकते हैं। और आप कोशिश भी ये किया करें, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं बैंक एनबीएफसी को, उनको अपनी जेन्युइन जो इशू है वो बताएं। कोई झूठ ना बोलें, कोई चीटिंग का ना सोचें, कोई फ्रॉड ना करें। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप पर डेफिनेटली एक्शन होगा। फोल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन लिया और इसको देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, कोशिश करें पैसा अरेंज करने की। नहीं कर पा रहे हैं, बीवी बच्चों का खर्च ही चला पा रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। बाकी अगर आप हमसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। धन्यवाद।